रूहानी उस्ताद यूट्यूब चैनल के नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अस्सलातु वस्सलामु अलैका रसूलुल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या शफ़ीअना यौमल जज़ा। रूहानी उस्ताद यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत खुशामदीद कहते हैं। मैं उमर फ़ारूक अज़हरी। नाज़रीन, मैं फिर से हाज़िर हुआ हूँ आपकी खिदमत में रमज़ानुल मुबारक के आखिरी जुमा यानी अलविदा जुमा का बहुत ही ख़ास और पावरफुल नक्श के साथ। अगर आप जानना चाहते हैं कि अलविदा जुमा में किस तरह तीर, बंदूक, बम, गोली या किसी भी तरीक़े से दुश्मनों के वार, जालिमों की जुल्म, जिस तरह जादू, टोना टोटका, खलल आसेब, इन सारी चीज़ों को बंदिश कर सकते हैं ताकि आप इससे महफूज रहें, ऐसा पावरफुल नक्श में लेकर हाजिर खिदमत हूँ। अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिएगा। जिस नक्श के बारे में मैं बात करने वाला हूँ ये अलविदा जुमा का ख़ास नक्श है और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। ख़ास तौर से उन हज़रात के लिए ये बहुत ही पावरफुल नक्श है जो जादू, टोना टोटका, आसिबी असरात या अरवाह बद से बहुत ज़्यादा परेशान है या दुश्मनों की दुश्मनी से बहुत ज़्यादा तंग आ चुके हैं या फिर नज़र बद के आप बहुत ज़्यादा शिकार रहते हैं, तो भी ये नक्श आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। यही नहीं, इस नक्श के बहुत सारे ऐसी खुसूसियात हैं जैसा कि अगर आपको डर है कि आपका दुश्मन आपके ऊपर कभी भी हमला बोल सकता है, यानी वो बंदूक के ज़रिए से, बंदूक की गोली से आपको मार सकता है, आपको डर है इस बात की कि कहीं आपका दुश्मन आपके ऊपर तलवार से कोई वार ना करे, आपको डर है इस बात के लिए कि आपका दुश्मन कहीं से पीछे से आप पर वार ना करे, इन तमाम सूरतों में आपको यह नक्श बहुत ही आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। प्यारे नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये नक्श जो आपको तैयार करना है इसके लिए ज़रूरी है कि चांदी का पत्थर बना लें, जिसको पत्रा कहा जाता है या फिर बाज़ जगहों में चांदी का पत्ता भी बोलते हैं। तो चांदी का पत्ता आपको तैयार करने हैं। दूसरी सूरत यह है कि अगर आप चाहें तो चांदी के बजाय आप तांबे का पतरा बनाकर भी इस नक्श को तैयार कर सकते हैं। अगर चांदी या तांबा आप इंतज़ाम नहीं कर सकते हैं तो आप कागज़ में भी लिख सकते हैं ज़ाफ़रान की स्याही से। बेहतर यह है कि अगर आप चांदी पे इस नक्श को तैयार करते हैं तो इसकी तासीर जल्दी ज़ाहिर होती है। अगर तांबे पे बनाते हैं तो तांबे में भी इसकी तासीर ज़ाहिर होगी, चांदी के मुकाबले में इसकी तासीर लेड से ज़ाहिर होती है। इसी तरह तांबे के मुकाबले में अगर आप कागज़ में तैयार करते हैं तो कागज़ में भी तासीर ज़ाहिर होंगी लेकिन लेड से ज़ाहिर होगी। तो प्यारे नाज़रीन, जैसे आपको सहूलियत हो आप इस नक्श को तैयार करें। अगर आप चांदी का पतरा बनाते हैं या तांबे का पतरा तैयार करते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है किसी भी सोनार से आप कांटेक्ट करें, उनसे आप कह दें कि मुझे इस तरीक़े से चांदी का पत्थर बनाना है जिसमें कुछ मुझे लिखने की ज़रूरत है, या तांबे की पत्थर बनाना है। ज़्यादा मोटाई भी नहीं रखना है, हल्का रहे, इतना मोटा रहे कि वो फोल्ड ना हो पाए, क्योंकि आपको उसी तरह पहनना होगा। अगर आप ज़्यादा पतला करते हैं तो डर है इस बात की कि अगर आप गले में पहनेंगे या बाजू में पहनेंगे तो वो बार बार मुड़ने का डर रहेगा। तो ऐसी सूरत में आप थोड़ा मोटा रखें। प्यारे नाज़रीन, जब आपने चांदी या तांबे का पतरा तैयार कर लिया, अगर आपको कागज़ में लिखना है, यानी चांदी हो चाहे तांबा हो चाहे कागज़ में हो, नक्श बनाने का एक ही तरीका है। प्यारे नाज़रीन, आप तरीके को अच्छे से समझ लें। अलविदा जुमा जब आए तो आपको असर की नमाज के बाद इस नक्श को बनाना शुरू कर दें। मेरे हिसाब में ये नक्श बनाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा आपको। अगर आप चांदी या तांबे पे लिखते हैं तो आपको एक जो है नोकदार कील की ज़रूरत पड़ेगी। आप जानते हैं जो रॉड होती है, सरिया होता है, अगर आप चाहें तो 8 mm या 6 mm की सरिया को अच्छी तरह घिस करके उसका नोक बना लें, या जो कील होती है नोकदार कील को अच्छी तरह घिसने के बाद उसमें नोक तैयार कर लें। फिर उस नोक से आपको चांदी के पतरा में इस नक्श को लिखना होगा। एक बात याद रहे, ये नक्श आपको असर की नमाज के बाद तैयार करना है,
लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि जिस जगह में ये नक्श तैयार कराए चंदन की अगरबत्ती ज़रूर जलाएं, ताकि उस कमरे में धुआं जले। धुआं से मुअक्किलात बहुत जल्दी मुतासिर होते हैं। फिर ये नक्श आपको इस तरह पुर करना है। प्यारे नाजरीन, नक्श लिखने का तरीक़ा खूब अच्छे से समझ लें। सबसे पहले आपको इस तरह खाना तैयार करने हैं। जब आपने खाना तैयार कर लिया, उसके बाद ऊपर सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आपको लिखने हैं। उसके बाद आपको अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिही, ये नक्श में जिस तरह लिखा है ठीक उसी तरह लिखना है। इसमें कोई भी चाल नहीं है। आप जो है ऊपर कोने से शुरू करें, जहाँ पे अलिफ लाम मीम लिखा है, फिर अलिफ लाम मीम लिखा है। इसी तरह अलिफ लाम मीम स्वाद लिखा है, फिर अलिफ लाम रा लिखा है, फिर अलिफ लाम रा लिखा है, फिर अलिफ लाम रा लिखा है। प्यारे नाजरीन, उसके बाद दूसरी सतर में आप देखें अलिफ लाम मीम रा लिखा है, फिर दो जगह में अलिफ लाम रा लिखा है, फिर काफ हा या आइन स्वाद लिखा है, फिर ता हा ता सीम मीम लिखा है, फिर आपको तासीन लिखना है, तासीम मीम लिखना है। इसी तरह नाजरीन देख देख के आप अच्छी तरह लिख लें। आखिर में आप याद रखें कि जब आपका नक्श ये लिखें तो आखिर में फ़ला बिन फ़ला लिखा है, तो अगर आप अपने नाम से यह नक्श तैयार करना चाहते हैं तो अपना नाम लिखें और अपनी वालदा का नाम लिखें। अगर आप किसी के भी नाम से यह नक्श तैयार करते हैं तो उनका नाम, उनकी माँ का नाम ज़रूर लिखें। प्यारे नाजरीन, जब आपने इस तरह यह नक्श तैयार कर लिया, तैयार करने के बाद चांदी में अगर तैयार करते हैं या फिर आप तांबे पे तैयार करते हैं तो आपको चांदी को फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश करें कि इस नक्श को छोटे साइज़ में बनाने की, यानी हुरूफ को छोटे छोटे लिखने की। मुझे लगता है कि आप पहली बार जब आप लिखेंगे इस नक्श को, हो सकता है हरफ आपका बड़ा बड़ा हो, तो पहले से आप प्रैक्टिस कर लें। अगर आप इसको कागज़ में लिखते हैं तो ज़ाफ़रान की स्याही से लिखें। ज़ाफ़रान अगर मुयस्सर नहीं है तो आप हल्दी घोल करके उसका इंक बना कर लिखें। यह भी मुश्किल है तो आप स्केच पेन के ज़रिए से भी लिख सकते हैं। एक बात याद रहे, आप जब कागज़ में लिखेंगे तो अगर नक्श आपका बड़ा होता है तो भी कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन चांदी या तांबे पे लिखेंगे अगर नक्श आपका बड़ा हो तो दिक्कत इस बात की है कि पहनने में थोड़ा मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए आप छोटे साइज़ में बनाएं ताकि आप अच्छी तरह गले में या बाजू में पहन सकें। नाज़रीन, जब आपका नक्श तैयार हो जाए तो उसी वक्त अगर आप ये काम कर लें तो बेहतर है, नहीं तो आप बाद में भी इस काम को कर सकते हैं। आपको हरे रंग का कपड़ा लेना है। हरे रंग का कपड़ा लेने के बाद उसमें सिलना है, उसमें सिल करके इसको पहनना होगा। अगर चांदी है तो भी सिल कर पहनना है, तांबा है तो भी सिल कर पहनना है। बिना सिले आप नहीं पहन सकते हैं। कागज़ में अगर आपने तैयार किया है तो कागज़ में मोड़ने के बाद छोटी जो सुई होती है, छोटी जो सुई होती है वो एक सुई लेके अच्छी तरह उसमें चुभो दे और बढ़िया से इस तरह उसको पैकिंग करा, टैप लगा के या मोम जामा करके, ताकि सुई किसी भी तरीके से ना निकले। प्यारे नाज़रीन, इस तरह अगर आपने ये नक्श बनाया, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मुझे उम्मीद है अपने रब्बे क़दीर से कि आपके ऊपर किसी भी तरीके से दुश्मन अगर आपको तकलीफ पहुंचाना चाहेगा, चाहे बंदूक की गोली से हो, चाहे तीर के ज़रिए से, चाहे बम के ज़रिए से, चाहे बारूद के ज़रिए से, चाहे जादू टोना टोटका आसिबी असरात, किसी भी तरीके से इंशाअल्लाह ताला आप महफूज रहेंगे, क्योंकि यह लौहे कुरानी है और लौहे कुरानी के बेशुमार फ़ायदे हैं। लिहाजा इस चीज़ को ध्यान रखें और ये नक्श तैयार करें। अगर किसी साहिब को ये नक्श बनाने में दिक्कत हो, बनाने में परेशानी हो कि यह नक्श हमें बनाना नहीं आता है, तो आपके मुश्किल के आसान के लिए आप हमारे रूहानी उस्ताद टीम से राब्ता कर सकते हैं और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल यहाँ से आपको बना करके अच्छी तरह डाक के ज़रिए से भेजा जाएगा। प्यारे नाज़रीन, आप जिस तरह हमसे बनवाना चाहे, चाहे चांदी में हो, चाहे तांबे में हो, चाहे कागज़ में हो, इंशाअल्लाह ताला मुझसे बनवा सकते हैं। प्यारे नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि इस नक्श को आप बनाएंगे और फ़ायदा उठाएंगे। उम्मीद है कि इस वीडियो के ज़रिए से आपने फ़ायदा उठाया है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी वीडियो के नीचे लाल कलर के बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें। साथ में ज्वाइन का बटन है। अगर आप चाहते हैं कि हमारे एक प्राइम मेंबर आप बने तो उसके लिए ज्वाइन के बटन पर क्लिक करके मंथली कुछ पे करके आप हमसे जुड़े रह सकते हैं। अब अपने दोस्त उमर फारूक अजहरी को दे इजाज़त। अब अगले किसी नए वीडियो के साथ मिलेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।